आपको कमोपेश 1 लाख रुपए की बचत होती है। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है वो आपका एडिबल ऑयल होता है, खुर्दनी तेल, जिसे हम खाने पकाने के काम लाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, हमें लकीर के फ़कीर नहीं रहना चाहिए। हम अब गंदम नहीं बीजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। मैं अपने प्यारे किसान भाइयों के साथ पिछले व्लॉग के अंदर ये गुफ्तगू हो रही थी कि प्यारा किसान गंदम नहीं बीजेगा। गंदम इसलिए नहीं बीजेगा कि गंदम उसको वारे में नहीं है। गंदम इसलिए नहीं बीजेगा कि हुकूमत पंजाब ने किसानों के साथ धोखा किया। गंदम इसलिए नहीं बीजेगा कि उसमें से उसके बच्चों का रिस्क नहीं उसको बच रहा। और मैंने जो अभी जो अपना व्लॉग था उसके अंदर मैंने एक एक खर्चा गिनवाया है और मैंने बताया है कि गंदम हमें घाटे में जा रही है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, गुजारिश ये है कि हम कहते हैं कि ये ज़री मुल्क है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आज मैं बताऊंगा कि अगर हुकूमत हमें गंदम का रेट नहीं देती तो फिर हम जो है वो क्या रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह मेरे अगले जो 2, 3, 4 व्लॉग होंगे उसमें गुफ्तगू होगी। बात समझने की है कि जब तक हम जुल्म सहते रहेंगे, हम मार खाते रहेंगे, जालिम हमें मारेगा। जब हम अपनी भी स्ट्रेटजी, मैंने कहा था कि हम बनाएं कि गंदम की जगह जो है वो हम क्या बीज सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि उन वक्तों में जब गंदम बीजी काश्त की जाती है उस वक्त हम बहुत सी फसलें हैं, मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। और आज हम बात करेंगे सरसों और कैनोला पे कि ये ऑयली क्रॉप है। देखें, पाकिस्तान की जो मईशत है, जो इस वक्त उसका हाल है, आप ये देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है वो आपका एडिबल ऑयल होता है, खुर्दनी तेल, जिसे हम खाने पकाने के काम लाते हैं। आप हैरान होंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की खुर्दनी तेल है। मगर क्योंकि ये फसलें जो हैं वो सियासी हो गई हैं, क्रॉप जो है वो पॉलिटिकल हो गई हैं, अपने मफादात को सामने रखा जाता है, इसलिए जो है जबकि हम खुद पैदा कर सकते हैं अपना तेल, 85% जो है वो हम बाहर से लेते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है वो सरसों और कैनोला बीजिए, आप गंदम नहीं बीजेंगे। अब उसमें मैं आपको अखराजात पहले गंदम के बताए, आज हम आपको बता रहे हैं कि कैनोला और सरसों। देखिए, ये अक्टूबर टू नवंबर ये आप काश्त कर सकते हैं ये फसल, और इसके अखराजात जो है वो हैरान कुन तौर पर गंदम से कम है और इसकी आमदन जो है वो गंदम से ज़्यादा है। आइए हम आपको बताते हैं सरसों और कैनोला। ये इसकी काश्त का वक्त जो है वो सितंबर से अक्टूबर तक का है। आप जो है वो इसको लेट अगर बीजेंगे तो इसकी पैदावार में कमी हो सकती है। कैनोला की जो पैदावार है वो 18 से 20 मन आएगी और सरसों की जो पैदावार है वो 25 से 30 मन जो है वो किसान हासिल कर सकता है। उसके अंदर आप देखें, मैं आपको खर्चा मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले तो ये सितंबर टू अक्टूबर जो है ये काश्त करेंगे। ये तेलदार अजनास की, ये मुल्क की ज़रूरत की अजनास है और इसके अंदर ज़री ज़मीन की तैयारी पे 5,000 रुपये सिर्फ खर्च आएगा। कितना आएगा? 5,000 रुपये। इसके बाद जो है वो बीज जो कैनोला का है वो 6,000 रुपये का आएगा और जो सरसों का है वो 1,000 रुपये का जो है वो आएगा। इसके साथ पानी जो है वो 3,500 रुपये का
तकरीबन लगेगा। स्प्रे जो है वो सिर्फ 2,000 रुपये की लगेगी। आपकी खाद DAP जो है वो 13,000 रुपये की, और आपकी यूरिया आधी बोरी लगेगी वो 2,000 रुपये की। वो गवारा वो 4,000 रुपये की कैन गवारा वो आप डालेंगे, और दीगर अखराजात जो है वो भी इसमें हमने शामिल कर लिए हैं 3,000 रुपये। तो प्यारा किसान, अगर हम इन अखराजात को मुकम्मल तौर पर लगाएं तो ये कमो पेश 40,000 रुपये की जो है वो ये अखराजात होते हैं। और उसके बाद हम अगर इसकी जो आमदन लगाएं और इसकी कनोला की 18 से 20 मन इसकी पैदावार लगाएं, और इसके अंदर जो है वो इसका जो कैनोला का रेट है वो आपको 6500 जो है वो पर मन आपको मिलेगा। और अगर हम 20 मन इसके जो पैदावार लगाते हैं, अगर आपने अच्छी मेहनत की हुई है और अच्छी इसके ऊपर खुराक जो हमने बताया है वो डाली है, तो 20 मन अगर हो तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उसकी आमदन 1,30,000 रुपया जो आएगी। और इसमें जो है वो आप लगा लें जो मुस्ताजरी के ठेका है जो इसका, वो कमोपेश 25,000 रुपये, क्योंकि 3 से 4 माह की ये फसल है, तो 25,000 रुपये लगा के तो आपको कमोपेश 1,00,000 रुपए की बचत होती है। 1,00,000 की। हम क्यों जो है वो गंदम बीजें जब उसमें हमें अपने बच्चों का रिस्क नहीं जो है वो मिलता। अच्छा, फिर इसी तरह आप आ जाएं सरसों के ऊपर, कि सरसों जो है वो उसका ज़मीन का खर्चा सेम इसी तरह 5,000 रुपये है। उसमें जो बीज है वो 1,000 रुपये का है, उसमें पानी 3,500 रुपये का है, उसमें स्प्रे 2,000 रुपये की है, उसके अंदर खाद 13,000 रुपये की है, उसके अंदर यूरिया 2,000 रुपये की है, उसके अंदर जो है आपकी केन गवारा जो है वो 4,000 रुपये की है। और इस तरह से उसकी पैदावार जो है वो 25 से 30 मन है, और उसका रुपये 5,000 से 5,500 रुपये अगर हम लगाएं तो आप ये देखें कि वो कमोपेश 1.5 लाख रुपए की आमदन आपको मुतवक्के है। तो उसमें आप 25,000 रुपया जो है वो उसके ठेके का लगा दें ज़मीन का, वो करके तो फिर भी आपको 1,00,000 रुपए के लगभग जो है वो आपको देगी, अगर आप उसको संभाल के रख लेते हैं। जिस तरह आज रेट जो है वो सरसों का 6 से 7,000 रुपये है, तो वो आपका रेट बढ़ भी सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, बात ये है कि हमने कभी सोचा ही नहीं है। मसला ये है, किसान का भी एक मसला है कि हमने सोचा नहीं है कि हमारे साथ हुकूमत क्या कर रही है, हमारे साथ मिडल मैन क्या कर रहा है, हमारे साथ आड़ती और व्यापारी क्या कर रहा है, हमें ये सारे हमारे साथ सनतकार क्या कर रहा है। क्या हमने कभी इन चीज़ों पे गौर किया है? हमने नहीं गौर किया, इसीलिए हम दिन ब दिन जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें अब वक्त आ गया है कि हमें इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, हमें लकीर के फ़कीर नहीं रहना चाहिए। हम अब गंदम नहीं बीजेंगे, आप इसको तहरीक की शक्ल बनाइए, आप इसमें आगे बढ़िए, आप गंदम अपनी ज़रूरत की बीजिए। हम बीजेंगे कैनोला, सरसों, जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। ये गंदम बाहर से मंगा लें, भले मंगाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आज ये गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें देने के लिए पैसे नहीं हैं, और आज ये गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। और होशियार रहिए कि फिर हुकूमत, जिस तरह पहले हमें वज़ीर-ए-आला साहबा ने कहा था कि किसान भाइयों मुझ पे जो है वो आप एतमाद करें, मैं किसानों को जो है वो उनका हक दिलाऊंगी, लेकिन आपने देखा कि 2 सालों के अंदर किसान का भुड़कस निकल गया, और किसान जो है वो चीख रहा, चिल्ला रहा है, मगर वो चीखें इनको नहीं सुनती। वो हुकूमत कहती है कि किसान बिल्कुल मुतमईन है, किसान जो है वो खुश है, ना हमारे बच्चों को तालीम अच्छी, ना इलाज अच्छा, ना कपड़े अच्छे, ना हमारी कोई शादी अच्छी। तो इसलिए अब वक्त है, और इसके बाद अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद
और कौन सी फसलें आप बीज सकते हैं, हम क्रॉप जोनिंग की तरफ जाएं, मुख्तलिफ फसलें लगाएं। हम आपको बताएंगे कि प्याज, लहसुन या सब्जियात जो है, जो इस मौसम के अंदर जब गंदम काश्त की जाती है तो वो कैसे लगाई जाएंगी, उन पे कितना खर्च होगा और आमदन मुतवक्के कितनी होगी। ठीक है, और इसके साथ इस दुआ के साथ कि मेरा मुल्क का प्यारा किसान जो है वो खुशहाल हो, ताकि वो खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।